पिछले 6-7 वर्षों में सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इतने वर्षों में ये महसूस हुआ कि हेल्थ अपनी सही दिशा की ओर जिस प्रकार से उसको बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से उसको प्रगति करनी चाहिए इस क्षेत्र को, वो बढ़ रहा है। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, नवीन बातें, इनोवेटिव बातें, एम्बिशियस बातें कही गई और उसके अनुरूप ये यात्रा आगे बढ़ रही थी। और उसी के बीच में ये 2020 में कोविड आया और इस कोविड ने तो शायद जो देश की हेल्थ के क्षेत्र की जो छुपी हुई प्रतिभा थी या जो योग्यता थी या जो पोटेंशियल था, उसको एक प्रकार से उभार दिया। ये जो अभी विस्तार से वर्णन किया गया, ये बजट के आंकड़ों का, इतने % इंक्रीज़ का, हेल्थ के साथ साथ इसको कंपोजिट तरीके से सैनिटेशन के इश्यूज़ को, वाटर के इशू को, न्यूट्रिशन के इश्यूज़ को, इन सबको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के संदर्भ में वो तो हमने देखा ही है और वो सब आंकड़ों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन पूरे कोविड में हमने ये देखा कि देश किस प्रकार से एडवर्सिटी के अंदर भी किस प्रकार से वो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करके हेल्थ के क्षेत्र में उसने अपने पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हमने देखा कि किस प्रकार से एक लेबॉर्ट्री से 2500 लेबॉर्ट्रीज तक हम पहुँचे। हमने देखा कि हम देखते ही देखते जब क्राइसिस था तो पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, डायग्नोस्टिक किट्स, इनको विदेशों से लाने के बारे में और बहुत ज़्यादा उस समय कॉस्ट होती थी, क्योंकि उस समय था लोगों को उनके प्राण की रक्षा को करना प्राथमिकता थी। लेकिन ये देखते ही देखते हमने देखा कि ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो गई। हमने देखते ही देखते ये सब चीज़ें देखी कि किस प्रकार से हमारा ICMR उसने दुनिया में सबसे पहले शायद शुरुआती देशों में वायरस को आइसोलेट कर दिया। जब म्यूटेशन आया उस म्यूटेशन को भी आइसोलेट कर दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग अभी ज़्यादा चर्चा के अंदर आई, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग तो हमारे लेबॉर्ट्रीज़ में और ICMR में तो मई-जून के महीने के अंदर जो है होनी शुरू हो गई थी। और जिस प्रकार से देखते ही देखते शायद हमने देखा कि शायद इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर कोई वैक्सीन्स का डेवलपमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुली, कई बीमारियों के बारे में तो मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीन्स की रिसर्च, जब मैं दिल्ली में 25 साल पहले स्वास्थ्य मंत्री था तब भी रिसर्च चल रही थी, आज भी रिसर्च चल रही है। लेकिन ये पहला बार एक प्रकार से वी फील फॉर्चुनेट कि वी हैव सीन दिस डे। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के कारण जो त्रासदी हुई है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको तो उसके दुख को और कष्ट को और जो कुछ हम लोगों ने उसमें खोया वो तो भूला नहीं जा सकता। लेकिन वैक्सीन और रिसर्च और साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट्स और जो हेल्थ सेक्टर ने जिस प्रकार से अपने पाँव पे खड़े होके और सारे देश ने मिलकर जिस प्रकार से जो काम किया एक सूत्र के अंदर बंद कर, 2 वैक्सीन्स भी देश के लिए उपलब्ध हो गई। आज 80-85 लाख लोगों को, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। 20-25 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो विदेशों को देने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। और बहुत ही जल्दी आप जानते हैं कि जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग,
इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, अभी जब मैं लिस्ट का विश्लेषण करता हूँ तो ध्यान में आता है कि कम से कम 18-20 वैक्सीन्स के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई फेज़ 1 है, कोई फेज़ 2 है, कोई फेज़ 3 है। सबके अंदर अलग अलग स्टेजेस में, और कुछ एक अगले कुछ महीनों में आ सकती हैं।